नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संस्कृत इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी आज डिक्लाइन हो गया। दोस्तों जानते हैं इसको, संस्कृत पूरे भारत पूरे विश्व में सबसे पुरानी भाषा है। इसकी शब्दकोश की बात करें तो लगभग 107 अरब 78 करोड़ और 50 लाख के करीब है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि यूएनओ के हिसाब से लगभग पूरे विश्व के 90% से अधिक भाषाओं का निर्माण दोस्तों संस्कृत के द्वारा हुआ है। साथ ही साथ आपको तो संस्कृत को जर्मनी ने बहुत ही महत्व और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया है दोस्तों। वहाँ की यूनिवर्सिटी में आज भी संस्कृत के बारे में पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ वो अपने आप पर गर्व करते हैं कि हम संस्कृत, हमारी जो भाषा है संस्कृत से बनी हुई, और वे लोग गर्व से करते हैं कि हम भारतवासी हैं। और साथ ही साथ उसी प्रकार से फ्रांस भी संस्कृत से बना हुआ है। बता दें आपको, जितनी भी संस्कृत की वर्णमालाएँ हैं उतना ही फ्रांस की भी वर्णमालाएँ, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये भाषाएँ भी संस्कृत से बनी हुई है दोस्तों। और बता दें दोस्तों, नासा भी स्पेस में कोई भी मैसेज भेजने के लिए सबसे उपयोगी भाषा संस्कृत को ही माना है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, वहाँ पे संस्कृत की क्लासें भी चलती है दोस्तों। और बता दें, हम फोर्ब्स के अनुसार नासा ने भी इसी वजह से दोस्तों 6 जनरेशन और 7 जनरेशन के कंप्यूटरों में सिर्फ संस्कृत का लैंग्वेज ही स्टार्ट किया, क्योंकि फोर्ब्स के मुताबिक कंप्यूटर का सबसे बढ़िया वर्क होता है एल्गोरिदम में संस्कृत लैंग्वेज में ही होता है दोस्तों। आपको बताते हैं दोस्तों, संस्कृत के उच्चारण करने से कई हमारे बॉडी के अंगों में एक्टिव हो जाता है। इसकी वजह से हमारी कई भी बहुत तरह की बीमारियां भी दूर हो जाती है दोस्तों श्लोकों को पढ़ने से। साथ ही साथ बता दें दोस्तों, हमारे पूरे भारतवर्ष में 29 राज्यों में से सिर्फ एक ही राज्य उत्तराखंड, इन्होंने सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज चुना है दोस्तों। और साथ ही साथ बता दें, उन्होंने हम लोगों को बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि हमारा 140 करोड़ में से सिर्फ आज है सो सिर्फ 14,000 ही संस्कृत बोलने वाले व्यक्ति है दोस्तों। ये धीरे धीरे पूरा संस्कृत बोलने वाले लोगों की कम होते जा रही है दोस्तों। चलिए हम लोग इसका हिस्ट्री में इसका कारण को समझते हैं दोस्तों। आपको बताते हैं कि प्राचीन में आखिर किस तरह से संस्कृत का डिक्लाइन हुआ था दोस्तों। आपको बता दें, 900 साल पहले एक राजा ने पूरे भारतवर्ष में लगभग 30 लोग बड़े बड़े फिलोसफी विद्वान, संस्कृत के विद्वान और फिजिशियन को बुलाकर बहुत बड़ा संस्कृत का इवेंट किया था। उस राजा का नाम था अलकारा, जिन्होंने अपने भाई की एक छोटी सी कविता को करने के लिए इवेंट आया। उसके बाद उस समय के बाद आज तक वहाँ पे कोई भी इवेंट नहीं, और धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। बात करते हैं दोस्तों 13-14 शताब्दी ईस्वी में, जब वहाँ के छोटे छोटे हिंदू राजाओं ने भी संस्कृत को बहुत योगदान दिया। उन्होंने बहुत सारे विद्वान को लाए, परंतु 13वीं-17वीं शताब्दी में जब कश्मीर के रूलर है सो दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारे रूलर्स आए हुए, जिससे स्कॉलर, प्लांट, फिलोसफी और बुद्धिस्ट को भी संस्कृत का बढ़ावा देने लगा। इस दौरान है सो रिलीजियस का पोइट्री भी लिखी जाती थी। एक पोइट्री का नाम था दोस्तों, उसका नाम है रजत रिंगणी। वहाँ पे उस पुस्तक में बताया जाता है कि कश्मीर में मेन भाषा किस तरह से संस्कृत कल्चर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाषा थी, धीरे धीरे उसमें कैसे है सो कमी आने लगी दोस्तों। आपको बता दें कि दोस्तों उस समय कश्मीर का आखिरी राजा था, उसका नाम था हर्षवर्धन। वो उस किताब में बताया जाता है कि वे ऐसे राजा थे जिनको धन पर कोई भी खर्च पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। उन्होंने स्टार्टिंग में इकोनॉमी अच्छा चल रहा था, परंतु कुछ सालों में ऐसा सिचुएशन आ गया कि दोस्तों उनकी सारी पैसे ख़त्म होने लगे। उन्होंने कूड़ों पर भी टैक्स लगाने पर मजबूर कर दिया दोस्तों एक बार जब उन्होंने एक मंदिर में खजाना देखा, तो उनको ऐसा लगा कि फिर उन्होंने सारे मंदिरों और बौद्ध मठों में जाकर मूर्तियाँ को पिघलाकर उन सोना इकट्ठा करने लगा दोस्तों। इस वजह से दोस्तों वहाँ कश्मीर के सारे लोग हैं सो नाराज़ हो गए, और उसके सिविल वार होने लगा, जिसकी वजह से कश्मीर का कल्चर के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी नष्ट हो गया। ये तो बात थी दोस्तों नॉर्थ की। अब बात करते हैं दोस्तों साउथ में क्या होता है। बात है दोस्तों साउथ में 14 से 16वीं शताब्दी ईस्वी के अनुसार उस समय विजयनगर एक एम्पायर होता था। वहाँ पे विजयनगर में बहुत बड़ा नॉलेज का हब माना जाता था दोस्तों वहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोले जाते थे। वहाँ पे जैसे तेलुगु, तमिल, संस्कृत भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट
लैंग्वेज माना जाता है दोस्तों। उस समय राजा था कृष्णदेवराय, उसी के समय दोस्तों बड़े बड़े कवि भी हुए थे, जैसे तुलसीदास और भी बहुत सारे कवि हुए थे दोस्तों। वहाँ पे संस्कृत का उदय हुआ, लेकिन जब है सो 1565 ईस्वी में जब उसका राज का विनाश हुआ तो संस्कृत का भी डिक्लाइन होने लगा दोस्तों। यह भी माना जाता है कि इस कारण से संस्कृत का डिक्लाइन हुआ कि पहले ऐसे सिर्फ ब्राह्मण लोग ही संस्कृत पढ़ते थे, और एक स्क्रिप्ट में यह भी लिखा हुआ है कि अगर शूद्र जाति के छोटे छोटे जाति अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो उनको कानों में आग का गोला के डाल देना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों वहाँ पे छोटे जाति के लोग हैं सो उस संस्कृत लैंग्वेज को नहीं सीखते वजह से, इस वजह से संस्कृत और धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। बात करें दोस्तों, जब मुस्लिम आक्रमणों ने हमारे देश में भारत में प्रवेश किया तो वहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज का डोमिनेंस हो जाने की वजह से दोस्तों भी संस्कृत का डिक्लाइन माना जाता है। साथ ही साथ जब हमारे देश में ब्रिटिशर लोग राज किए तो उन्होंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा महत्व देने लगा दोस्तों। इस वजह से हमारी प्राचीनतम भाषा संस्कृत का डिक्लाइन होने माना जाता है कि जब एक बार 1830 में सेंसस हुआ था, उस सेंसस में बताया जाता है कि बंगाल के इलाके में लगभग 300 संस्कृत के स्कूल, तो वहाँ पे लगभग 14,000 लोग संस्कृत पढ़ते थे। वो ज़्यादातर ब्राह्मण लोग थे, परंतु उन्होंने फिर ब्रिटिशों ने संस्कृत के स्कूलों को बंद करवा कर वहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस चलाने लगे। इस वजह से दोस्तों संस्कृत की डिक्लाइन होने लगा दोस्तों। और बता दें दोस्तों, जब हमारे देश में भारत में आज़ाद हुआ तो बहुत सारे पब्लिशरों ने संस्कृत के अनुवादों, जैसे आपको बता दें जिस प्रकार जैसे रामायण हो गया और बड़े बड़े कवियों के द्वारा लिखा गया जैसे अर्थशास्त्र हो गया, और वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बेचना शुरू कर दिया, जिससे इन सब का महत्व नहीं होने लगा। आज भी हमारे देश में इतना बड़ा चैनल होने की वजह से भी आज संस्कृत के ना तो कोई फिल्म बनता है, ना ही कोई चैनल बनता है, ना ही कोई टीवी न्यूज़ में दिखाया जाता है दोस्तों। इस वजह से दोस्तों धीरे धीरे संस्कृत डिक्लाइन होते जा रहा है। हमें इस पर चर्चा करना चाहिए क्योंकि ये एक सबसे बड़ा साइंटिफिक और प्राचीनतम लैंग्वेज है, जो कि बहुत ही आज भी नासा इसके बारे में लगभग 60,000 से अधिक लिपियों के बारे में संस्कृत का अध्ययन कर रहा है और उससे अपना तरक्की कर रहा है दोस्तों। अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट भी करिएगा दोस्तों। जय हिंद।